वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली है। हमने लिनक्स रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 9 का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कमांड्स के बारे में। जो बेसिक कमांड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आज जो हमारी कमांड्स होंगी, ये कमांड्स टर्मिनल के बारे में हैं कि टर्मिनल जो है उसके अंदर अगर हमने उस टर्मिनल के में कोई टैब ओपन करना हो तो ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, इससे क्या है कि न्यू टैब अगर ओपन करना हो तो ये कमांड यूज़ करते हैं, क्लोज करना हो तो उसके लिए ये हम कमांड यूज़ करते हैं। तो इन सारी कमांड्स को हम डिस्कस करेंगे टर्मिनल के ऊपर। तो अभी चलते हैं हम अपनी उस वर्चुअल मशीन के ऊपर। वर्चुअल मशीन पे जाते हैं। जो फर्स्ट कमांड है हमारी क्या है, इसको एंटर करते हैं। अब ये क्या है, हमारा टर्मिनल है, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स का टर्मिनल है। अब इसमें हमने क्या करना है, अगर हमने टैब फिलहाल क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक ही टैब ओपन है। ठीक है, ये टैब जो चल रहा है सिर्फ एक ही टैब है। अगर टैब मल्टीपल ओपन करने हैं, एक तो ये है कि यहाँ से हम प्लस क्लिक करें तो टैब दूसरा ओपन हो जाएगा। दोबारा ये प्लस क्लिक करेंगे तो टर्मिनल का टैब एक तीसरा ओपन हो जाएगा। अगर इसको क्लोज करने हैं टैब्स को, तो हम क्या करेंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे। क्लोज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ये क्लोज पे क्लिक किया, हमारा क्या हो गया, ये क्लोज हो गए। अगर कमांड के ज़रिए हमने टैब्स को ओपन करना है तो उसकी क्या है, शिफ्ट कंट्रोल टी। शिफ्ट कंट्रोल टी करेंगे तो हमारे ये देखिए, मैं शिफ्ट कंट्रोल टी प्रेस करता जा रहा हूँ तो हमारे टैब्स ओपन होते जा रहे हैं। अब अगर इन टैब्स को हमने क्या करना है, क्लोज करना है, तो उसकी क्या कमांड है, उसकी कमांड है शिफ्ट कंट्रोल डब्ल्यू। शिफ्ट कंट्रोल डब्ल्यू में जैसे ही प्रेस करते जाएंगे तो ये टैब्स क्या हैं, क्लोज होते जाएंगे। ये देखें, सारे टैब क्लोज हो गए हैं। ठीक है, तो ये कमांड के ज़रिए इस तरह करते हैं। ग्राफिकली भी मैंने आपको बता दिया है, कमांड के ज़रिए भी हमने बता दिया है। अब अगर हमने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा, इसका स्क्रीन साइज जो है इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, कम करता हूँ। तो अब अगर नई विंडो, ये तो भी हमने देखा कि हमने टैब कैसे ओपन करने हैं टर्मिनल के अंदर। अब अगर हमने नई विंडो ओपन करनी है, टर्मिनल की नई विंडो ओपन करने के लिए कौन सी कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, जैसे ही हमने ये देखें कमांड दी तो हमारी ये नीचे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा एक नया टर्मिनल की विंडो ओपन हो गई। अगर नई विंडो को क्लोज करने का मैंने आपको टैब का तो तरीका बताया है। अगर हमने नई विंडो, टर्मिनल की जो विंडो है उसको क्लोज करना है तो उसके लिए कमांड है शिफ्ट कंट्रोल क्यू। शिफ्ट कंट्रोल देखें, ये जैसे ही मैंने शिफ्ट कंट्रोल क्यू प्रेस किया तो हमारा जो विंडो है टर्मिनल की वो क्लोज हो गई। अगर इस पे भी अगर हम यही कमांड करेंगे तो ये भी हमारा टर्मिनल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आगे अगर नेक्स्ट हम अपनी कमांड की तरफ चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट कमांड है ये भी हम डिस्कस कर ली है, टी वाली भी डिस्कस की है। टैब इससे ओपन होते हैं, डब्ल्यू से टैब्स को क्लोज करने के लिए, एन से नई विंडो ओपन करने की, ये जो एन है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, इससे नई विंडो ओपन होती है। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू से हम नई विंडो को क्लोज करते हैं। आगे कमांड है हमारी कंट्रोल हाइफन, यानी कंट्रोल माइनस। तो अपनी मशीन पे आते हैं। कंट्रोल हाइफन से क्या होता है दोस्तों, अगर टर्मिनल का जो बाई डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है 80 होता है, अगर इस साइज़ को, टर्मिनल के साइज़ को हमने डिक्रीज़ करना है तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं कंट्रोल हाइफन। ये देखें, जैसे ही मैं कंट्रोल हाइफन यानी कंट्रोल माइनस ये प्रेस करता जा रहा हूँ तो ये हमारा क्या है, कल हमारा क्या है, डिक्रीज़ होता जा रहा है। टर्मिनल का जो साइज़ है डिक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, अगर इस कमांड, इसको हमने टर्मिनल के साइज़ को हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो इसका एक्चुअल साइज़ है वो इसका साइज़ एक्चुअल साइज़ पे आ जाए, जो ओरिजिनल इसका साइज़ है। तो उसकी कमांड है दोस्तों कंट्रोल प्लस ज़ीरो। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस ज़ीरो करूँगा तो जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट 80 होता है इसका साइज़, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टर्मिनल का साइज़ है उसके ऊपर वापस आ जाएगा। अब अगर हम इस साइज़ को मज़ीद हमने डिक्रीज़ करना तो सीख लिया, इसको वापस अपने डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है उस पे भी हम लाना हमने सीख लिया है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा साइज़ टर्मिनल का इंक्रीज़ हो जाए, इंक्रीज़ होने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस, जो प्लस का बटन है, प्लस का शिफ्ट कंट्रोल और प्लस का बटन जैसे ही प्रेस करते जाएंगे हमारा क्या है, टर्मिनल का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, ये हमारा टर्मिनल का साइज़ क्या है, इंक्रीज़ हो गया। अगर हमें डिक्रीज़ करना है तो कंट्रोल हाइफन करते जाएंगे तो हमारा क्या है, इसका डिक्रीज़ होता जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट अगर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ज़ीरो तो हमारा जो ओरिजिनल जो टर्मिनल का साइज़ है तो वो साइज़ वापस अपनी ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो ये हम बेसिक कमांड्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स की। कंट्रोल ज़ीरो को भी हमने डिस्कस कर लिया। हु हाइफन बी,
ये कमांड जो यूज़ होती है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के अंदर दोस्तों, इस कमांड का ये काम होता है कि ये हमें बूट टाइम बताती है कि किस वक्त से हमारा जो है ये सिस्टम बूट हुआ था। फर्स्ट टाइम जब इसको हमने पावर ऑन की थी, अपने सिस्टम को पावर ऑन किया था, तो वो कि बूट टाइम क्या है, किस वक्त ये सिस्टम ऑन हुआ था। हु हाइफन बी और इंटर करेंगे तो ये हमें सिस्टम बूट टाइम बता रहा है कि ये किस टाइम पे 9 बज के, ये डेट है इसकी, ठीक है, 7/11/2023 को ये ऑन हुआ है। किस टाइम पे ऑन, किस टाइम से ऑन है, ये इस टाइम से 9:26 से 7/11/23 से ये सिस्टम ऑन है तब से। तो ये हु जो हाइफन बी ये कमांड बताती है। अगली जो नेक्स्ट कमांड है दोस्तों, इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी हु हाइफन आर। ये हमारा क्या बताती है, रन लेवल के बारे में बताती है। आगे हम रन लेवल के बारे में भी पढ़ेंगे कि रन लेवल क्या होते हैं, कितने टाइप के रन लेवल होते हैं। इस टाइम जो हमारी ये मशीन है, जो रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स की मशीन है, ये रन लेवल 5 पे चल रही है। रन लेवल 5 जो होता है ग्राफिकल होता है। तो ये अभी ग्राफिकली, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि हमने ग्राफिकली इंस्टॉल की हुई है, तो क्योंकि इंस्टॉल की हुई है इसलिए ये शो कर रहा है कि ये आपकी मशीन रन लेवल 5 पे चल रही है। इसकी कंप्लीट एक मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि रन लेवल क्या होते हैं और किस, उनके क्या क्या उसके रन लेवल 0 किस मकसद के लिए यूज़ होता है, 1 किसके लिए, 2 किसके लिए, ये सारी इसकी कंप्लीट अलहदा वीडियो बनाएंगे, पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया रन लेवल। अब अगर हमारी जो नेक्स्ट कमांड है, अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी इननेट ज़ीरो। अब अगर हम चाहते हैं कि हमने इस मशीन को पावर ऑफ करना है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। हमने पावर ऑफ करना है, शट डाउन करना है। तो शट डाउन करने की कमांड, एक तो इननेट ज़ीरो करूँगा, जैसे ही मैं प्रेस करूँगा इननेट ज़ीरो इंटर करूँगा तो हमारी ये मशीन शट डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये कमांड क्या हो जाएगी हमारी, हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का शट डाउन हो जाएगा। दूसरी अगर कमांड है, एक कमांड तो शट डाउन की ही होगी, दूसरी कमांड होती है पावर ऑफ। पावर ऑफ, पावर ऑफ लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। दूसरी कमांड हो गई। तीसरी कमांड होती है शट डाउन हाइफन एच नाउ। ये जैसी कमांड देंगे तो हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, हमारा जो कंप्यूटर है, पीसी है, वो शट डाउन हो जाएगा। अब अगर हमने स्केड्यूल लगाना है कि हमारा सिस्टम, सपोज हम कहते हैं 30 मिनट के बाद शट डाउन हो, तो उसके लिए स्केड्यूल भी लगा सकते हैं। शट डाउन हाइफन एच और 30 ये लिखेंगे 30, तो इस इंटर करेंगे तो ये देखिए हमें टाइम बता रहा है कि आपने शट डाउन का स्केड्यूल सेट कर दिया है। आपका जो सिस्टम है ये मंडे को इस टाइम पे 20/11/2023 डेट है आज की, और 9 बज के क्या है 48 मिनट पे है, मिनट पे ये आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये इस टाइम पे आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। अब ये शेड्यूल हो गया, 30 मिनट जैसे ही पूरे होंगे, जैसे ही 30 मिनट कंप्लीट होंगे तो ये हमारी क्या है, वर्चुअल मशीन शट डाउन हो जाएगी। अगर हमने इसको कैंसिल करना है इस शेड्यूल को, तो उसकी कमांड होती है शट डाउन हाइफन सी। जैसे ये कमांड देंगे तो हमारा शेड्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक कमांड ये होगी। अब अगली कमांड की तरफ, नेक्स्ट जो हमारी कमांड है दोस्तों, उसकी तरफ चलते हैं। ये भी हमने डिस्कस कर ली, ये भी कैंसिल वाला भी कर दिया। inet 6, inet 6 किस लिए यूज़ होता है दोस्तों, अगर हम inet 6 के लिए आएँ तो ये भी इनट लेवल है, आई एन आई टी इनट भी बोलते हैं, INIT भी बोलते हैं। अगर हमने अपने सिस्टम को रिबूट करना है तो रिबूट करने के लिए INIT 6 लिखेंगे, तो इंटर करेंगे तो हमारा क्या है, सिस्टम रिबूट हो जाएगा। अभी मैं इंटर इसलिए नहीं कर रहा, ना मैं शट डाउन किया है ना मैंने इसको रिस्टार्ट किया है, क्योंकि टाइम हमारा ज़ाय हो जाएगा। तो आप अपना खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। INIT यानी इनिट भी बोलते हैं, 6 करेंगे तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा। पीछे पीछे था INIT, ज़ीरो किया था तो वो ज़ीरो से शट डाउन हो जाता है। ये भी रन लेवल है। जो इनिट होते हैं, INIT होते हैं, ये बेसिकली रन लेवल होते हैं। इसको कंप्लीट हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो inet एक तो इसको ये है। दूसरा, अगर रिबूट लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, दूसरी जो कमांड है रिबूट की, रिबूट रिबूट लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, रिबूट हो जाएगा। आगे अगर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, तीसरी कमांड है रिबूट करने की, तो रिबूट हाइफन, अगर हम लिखेंगे रिबूट हाइफन एफ तो फोर्सफुली हमारा क्या हो जाएगा, रिबूट हो जाएगा।
अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टक हो गया है, उसको हमें फोर्सफुली रिबूट करना है, तो लिनक्स के अंदर कमांड है रिबूट करने के लिए, फोर्सफुली रिबूट -f। तो ये कमांड हो गई। दूसरा दोस्तों, अभी हम किस में हैं, रूट में हैं। ठीक है, अगली जो नेक्स्ट कमांड हमारी है SU कमांड जो होती है, SU से बनता है स्विच यूज़र। अभी हम रूट में बैठे हैं, अभी हम रूट पे नहीं है, अर्ली यूज़र पे हैं। ठीक है, अब अगर हमने क्या जाना है, हम पहले रूट पे जाते हैं। जैसे ही SU रूट यूज़र पे जाएंगे, तो अब ये रूट यूज़र है, ये सुपर यूज़र है, फुल प्रिविलेज यूज़र है हमारा। इस पे जैसे ही जाएंगे तो हमसे क्रेडेंशियल वेरीफाई की जाएंगे। जब हम नॉर्मल यूज़र से सुपर यूज़र की तरफ जाएंगे तो हमारी क्रेडेंशियल वेरीफाई होंगी। क्रेडेंशियल हमसे पूछेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रेडेंशियल हम देंगे तो तब हम सुपर यूज़र में लॉगिन हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्रेडेंशियल देते हैं। अब हम देखें, अब सुपर यूज़र पे हम आ गए हैं, लॉगिन हो चुके हैं। सुपर यूज़र पे लॉगिन होने के लिए हमें क्रेडेंशियल लाज़मी देनी होती है। अब अगर हमने सुपर यूज़र से नॉर्मल यूज़र में जाना है, जैसे रूट से अब हमने एक नॉर्मल यूज़र पे जाना है, नॉर्मल यूज़र मेरा अली है, तो इस पे अब हमसे क्रेडेंशियल नहीं मांगी जाएंगी, क्रेडेंशियल वेरीफाई नहीं होंगे। क्योंकि रूट से अगर आप जाएँगे, सुपर यूज़र से नॉर्मल यूज़र पे जाएँगे, तो आपको क्रेडेंशियल एंटर नहीं करनी पड़ेंगी। अगर नॉर्मल यूज़र से हम सुपर यूज़र की तरफ जाएँगे, तो फिर हमें क्रेडेंशियल वेरीफ़ाई होंगी, हमें क्रेडेंशियल एंटर करनी पड़ेंगी। एक तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा, अगर ये जो हमारा इसको क्लियर करते हैं, यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल है, इस टर्मिनल के अगर हम जाते हैं यहाँ पे प्रेफ़रेंसेस में, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये इसके प्रेफरेंसेस हैं। यहाँ से भी सारा हम इसको कर सकते हैं। अगर हम जनरल में आए तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि इसका थीम डार्क है। ठीक है, अब अगर न्यू टर्मिनल को आप ओपन करेंगे तो एक नई टर्मिनल की विंडो ओपन होगी, और जो टैब की पोजीशन चल रही होगी वही लास्ट पोजीशन जो है वही फॉलो होगी। अगर यहाँ पे हम शॉर्टकट में आए तो हमें यहाँ पे क्या है, ये सारे शॉर्टकट भी यहाँ पे शो हो रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है। अगर हमने एक टैब ओपन करना है तो क्या है, शिफ्ट कंट्रोल टी। जैसे शिफ्ट कंट्रोल टी करेंगे तो हमारा क्या है, यहाँ पे टैब ओपन हो जाएगा, शिफ्ट कंट्रोल टी। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल टी, ये देखें हमारा टैब ओपन हो जाएगा। अगर हमने विंडो ओपन करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल एन, जो अभी हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो ये सारी कमांड हैं, यहाँ से कमांड्स को देख के आप सारा इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कमांड्स को देख के कमांड को याद कर लें और फिर अपना यहाँ पे इनको टर्मिनल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी कमांड है, जूम इन के लिए, जूम आउट के लिए सारी। उसके लिए अगर हम आगे आते हैं अननेम्ड पे, अननेम्ड पे आने के लिए ये देखें, जैसे मैंने कहा था कि डिफ़ॉल्ट जो टर्मिनल का साइज़ होता है वो क्या होता है, 80 होता है। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा अगर आए तो इसका जो अभी फ़ॉन्ट साइज़ है, वो जो सेलेक्ट हुआ हुआ है फ़ॉन्ट स्टाइल, मोनोस्पेस सेलेक्ट है। ठीक है, और इसका यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर करता हूँ, यहाँ पे जो इसका साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट होता है 12 होता है। इस साइज़ को अगर हम बड़ा करना चाहें तो यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं। हम इसको सपोज़ 18 कर देते हैं तो हमारा क्या है, टेक्स्ट साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। ये देखें हमारा इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि अलाउ ब्लिंकिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट हमेशा क्या हो, ब्लिंकिंग हो। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, अगर मैं इसको क्लोज़ करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लिंक हो रहा हो। ये देखें, ये ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे क्योंकि सेलेक्ट हुआ हुआ है कि भाई ऑलवेज ब्लिंक, कि भी हमेशा ब्लिंक हो। अब दोबारा प्रेफरेंसेस पे जाते हैं। अब दोबारा इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, यहाँ पे अननेम्ड पे आते हैं। अननेम्ड पे आने के बाद ये देखें ब्लिंकिंग, ठीक है, ऑलवेज ब्लिंकिंग। और जो कर्सर का टाइप है ब्लॉक है, ये देखें ये ब्लॉक, ये जो हमारा कर्सर का जो आइकन ये शो हो रहा है, ये क्या शो हो रहा है, ब्लॉक साइज। ठीक है, ब्लॉक। ठीक है, अब दोबारा अननेम्ड पे आते हैं, ये ब्लॉक है और कर्सर ब्लिंक हो रहा है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये सारी इसकी यहाँ से आप शॉर्टकट वगैरह भी कर सकते हैं। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें, यहाँ पे मैं कलर पे आता हूँ, कलर कोई और करना चाहें तो हम इसका टर्मिनल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखें, अभी हमने बैकग्राउंड इसका वाइट कर दिया है। ठीक है, बैकग्राउंड इसका क्या है, वाइट है। अब अगर इसका कोई हम और कलर चेंज करना चाहते हैं तो और कलर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम सपोज़ कहते हैं कि ग्रे ऑन ब्लैक। ठीक है, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट हो वो वाइट हो, और नीचे जो है तो थीम कलर है वो हमारा क्या हो, ब्लैक हो, तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं नहीं, हमारा जो है सपोज़ हम कहते हैं कि हमारा ग्रीन
ग्रीन ऑन ब्लैक, ब्लैक हो और टेक्स्ट हमारा जो है ग्रीन हो, टेक्स्ट ग्रीन हो और नीचे थीम क्या है, ब्लैक हो हमारा। अगर हम चाहते हैं कि अब हमारा हो जाए ग्रे ऑन ब्लैक, ठीक है, ग्रे हमारा टेक्स्ट ग्रे होगा और जो हमारा थीम साइज होगा वो क्या होगा, ब्लैक होगा। आगे हम नीचे जाते हैं, अगर जीनोम लाइट पे जाते हैं तो हमारा क्या होगा, जो टेक्स्ट होगा ब्लैक होगा, हमारा जो थीम होगा वो क्या होगा, टर्मिनल का जो थीम होगा वो वाइट होगा। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सेट अपनी मर्जी से जो हमारा पसंद हो जिस तरीके से, उस तरीके से हम इसका टेक्स्ट और थीम को सेट कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट साइज़ जो हो तो फ़ॉन्ट साइज़ को हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहाँ तक ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अब अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे।